हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये स्पेसिफिकली CRSU यूनिवर्सिटी के लिए हैं। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब 2-3 यूनिवर्सिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक साथ दे दिए जाते हैं, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो सकता है लेकिन पेपर पैटर्न जो है वो अलग रहता है। तो CRSU यूनिवर्सिटी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए लास्ट 6 ईयर्स के पेपर, टोटल अभी तक 6 पेपर CRSU यूनिवर्सिटी ने बीएड के कंडक्ट कराए हैं, तो उनके बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम्ड है, राइट। सो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नोइंग एंड टाइप्स, सोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। देखिए, एक क्वेश्चन में आपसे मीनिंग भी पूछा है, टाइप्स भी पूछे हैं, सोर्सेज और मेथड्स, ये सारी चीजें पूछी हैं। ऑल्दो जब आपको अपने पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो उसमें 3 या 2 पार्ट्स में ही क्वेश्चन डिवाइडेड होगा, बट इन चारों पार्ट्स में से कोई भी 2 पार्ट आ सकते हैं, तो चारों की प्रिपरेशन आपको करनी है। यानी कि आपको मीनिंग, टाइप्स, सोर्सेज और मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज सभी पढ़ने हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओवरऑल सिर्फ 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। इन 10 क्वेश्चन में से इजीली आपका 80% प्लस पेपर आ जाएगा, क्योंकि 6 ईयर्स का अगर हम पैटर्न देखते हैं, आउट ऑफ ऑल द 4 यूनिट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम्ड है, तो यहीं से ही आपका पेपर सेट होता है। सो ओनली डू दीज क्वेश्चन एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इनफ टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड टू गेट द गुड परसेंटेज, राइट। आगे सेकंड, मैं हिंदी में भी ये सभी क्वेश्चंस आपको लास्ट में दिखाऊंगी, सभी स्लाइड्स लाइक आई विल शो यू दिस क्वेश्चंस इन हिंदी एज वेल। और साथ में मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनका सॉल्व्ड PDF मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रही हूँ, विच इज अ पेड PDF जस्ट ऑफ 100 रुपीज। आप वहां से इसको बाय कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर्स वहां पे मेंशन्ड है, ना आपको नोट्स की जरूरत है, ना आपको बुक्स की जरूरत है, नथिंग यू रिक्वायर, जस्ट दैट PDF इज एनफ। आप उसको डाउनलोड करिए एंड वहां से आंसर्स देखिए कैसे पॉइंट वाइज फ्लो चार्ट के साथ, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ, विद इजी लैंग्वेज कैसे आंसर्स रिटन है, और उस तरीके से आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं। अदरवाइज जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो उसमें इन क्वेश्चन के आंसर्स डेफिनेटली होंगे, आप वहां से जो है अपने आंसर फ्रेम आउट कर सकते हो, राइट। सो बुक है तो PDF लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, आपको वहां से आंसर ढूंढने पड़ेंगे, राइट। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिलीफ एंड ट्रुथ, रीजन एंड एनालिसिस, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। देखिए, यहाँ पे बिलीफ और ट्रुथ, रीजन और एनालिसिस, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, 2 पे 16 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो आपसे यहाँ पे 2 के बारे में डिफरेंस पूछता है, या पूछता है बिलीफ क्या है, ट्रुथ क्या है, या इनमें से टोटल 3 कॉम्बिनेशन में से 2 आते हैं, राइट। और 4 मार्क्स में आता है तो इन तीनों में से कोई एक पूछेगा, राइट। सो कौन सा पूछ ले वो हर साल चेंज होता रहता है, तो आए प्रीवियस ईयर में ये तीनों हुए हैं, तो कोई भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, इन तीनों को आपको ब्रीफ में करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इन एसिमुलेशन एंड डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। देखिए, ये क्वेश्चन भी फिक्स्ड है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है 16 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है 16 मार्क्स के व्यू से, और सेकंड क्वेश्चन जनरली हमें 4 मार्क्स में देखने को मिलता है। तो मैं साथ साथ ये भी बता रही हूँ आपको कौन सा 16 मार्क्स में और 4 मार्क्स में ज्यादा चांसेस है, सो दैट यू कैन मार्क, और उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय pragmatism, describe the types, principles of pragmatism and relationship between pragmatism and education। देखिए, pragmatism पे क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर में काफी बार देखने को मिला है, रिपीटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। बाकी जितने भी आपके स्कूल ऑफ फिलोसफी है उन पे हमें क्वेश्चन कम देखने को मिला है, pragmatism पे ज्यादा मिला है। एवरेज अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है सबसे पहले, जितने भी स्कूल ऑफ फिलोसफी है उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप। नेक्स्ट इज give the concept of idealism, what is knowledge according to idealism, explain in detail। इसमें 16 मार्क्स में क्वेश्चन आई थिंक 1 या 2 बार ही पूछा गया है, एंड 4 मार्क्स में ये
भी ये क्वेश्चन आया है, आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट बताइए या फीचर्स बताइए, इस तरीके से। तो आइडियलिज्म 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 मार्क्स के हिसाब से प्रैग्मेटिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइडियलिज्म से कंपेयर करें तो। बट यू नेवर नो कब 16 में पूछ ले, तो ये वाला भी थोड़ा प्रिपेयर करें तो ब्रीफ में प्रिपेयर करें, लेकिन प्रैग्मेटिज्म को बिल्कुल 16 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर कर ले। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरलिज्म? Describe the types, principles and education of naturalism. Again important question. Naturalism 16 marks में हमें देखने को मिलता रहा है, प्रकृतिवादी पे क्वेश्चन, so इसको भी स्किप नहीं किया जा सकता है। Coming to next, explain traditional approach to curriculum theory and define its various principles, approaches to build curriculum. देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच टू करिकुलम पे 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 16 में भी आया हुआ है, बट 16 में आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इसको 16 मार्क्स के हिसाब से ही आप प्रिपेयर करिएगा, राइट। Coming to the next question, question number 8. What do you understand by curriculum as process and product? 16 4 marks में definitely आता है, skip नहीं होता है ये question. Previous 6 years देखेंगे तो 6 के 6 years में या तो 4 marks में या 16 में आया ही आया है question. I think skip हुआ होगा तो एक बार, otherwise पूरे 6 के 6 साल में आया है। देखिए previous 6 years में क्यों बोल रही हूँ मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि CRSU यूनिवर्सिटी जो है वो 2014 में स्टेब्लिश हुई थी, 2015 में पहली बार एग्जाम हुए, तो 15, 16, 17, 18, 19 और 21 हो गए 6 साल, राइट। 20 में कोविड की वजह से MCQ एग्जाम्स हुए थे, थ्योरी एग्जाम्स नहीं हुए, तो उस पेपर की बात नहीं करेंगे। तो टोटल 6 पेपर्स अभी तक CRSU ने कंडक्ट कराई है और उनके एनालिसिस पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम्ड है, राइट। लास्ट 5 इयर्स की बुक्स भी आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ली हुई है, तो उन पे से भी आप जिनके पास वो बुक्स हैं वहां से एनालाइज करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इनमें से ज्यादा आए हुए हैं, राइट। आपको खुद से पता चल जाएगा कि वाई दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली दीज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम एज अ प्रोसेस, दिस वी हैव डन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यस, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट पे क्वेश्चन 16 4 मार्क्स दोनों में आ जाता है। 4 मार्क्स में जनरली पूछ लेता है करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, फीचर्स पूछ लेगा या और कुछ ऐसे, मतलब पर्टिकुलरली 4 मार्क्स में एक चीज ही पूछता है। देन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, या करिकुलम डेवलपमेंट को बेसिकली ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 10th वाला है, लास्ट 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, हिंदी में भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर हिंदी पे स्विच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, डिसिप्लिन सेंटर्ड डिजाइन, लर्नर सेंटर्ड डिजाइन या प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन। देखिए ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में आता है, बट कैसे आएगा, 16 मार्क्स में 8 मार्क्स का डिवाइड होकर आता है। कोई भी इन तीनों में से 2 पे आपको जो है शॉर्ट नोट्स लिखने को बोलेगा और 8 का डिवीजन होगा, तब 16 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम होगा। और 4 मार्क्स में जो तीसरा पार्ट है वो डाल देता है जनरली। तो यहाँ से ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक 4 मार्क्स के लिए और 2 16 के लिए। इस तरीके से आपके ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी में भी मैं आपको दिखा देती हूँ, हिंदी में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है जानने का अर्थ और प्रकार, स्रोत और ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों की व्याख्या करनी है। दूसरा प्रश्न है विश्वास और सत्य से आप क्या समझते हैं, कारण और विश्लेषण से क्या समझते हैं, सूचना और ज्ञान से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित विस्तार से आपको समझाना है। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से, सूचना और ज्ञान की आत्मसात और प्रसार में यानी कि एसिमिनेशन और डिसेमिनेशन में शिक्षक का योगदान क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में ना स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहती है, बहुत इजी है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आंसर्स दिए उसमें बहुत उम्दा तरीके से ये आंसर डिस्क्राइब किया है कैसे आपको करना है। चौथा प्रश्न यहाँ पे है व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, व्यवहारिकता के प्रकार, सिद्धांतों और व्यवहारिकता और शिक्षा के बीच संबंध का वर्णन जो है उसकी व्याख्या आपको करनी है, उदाहरण इसमें भी डाल सकते हैं। पांचवा है आदर्शवाद क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। छठा प्रश्न प्रकृतिवाद पे है,
ओवरऑल आपको कंप्लीट टॉपिक करना पड़ेगा, 16 मार्क्स में आ जाएगा। फिर पाठ्यचर्या सिद्धांत से पारंपरिक दृष्टिकोण की व्याख्या करें और पाठ्यचर्या निर्माण के लिए विभिन्न सिद्धांतों दृष्टिकोणों को आपको परिभाषित करना है, डिटेल में आपको डिस्क्राइब करना है अगेन। देन 8वां प्रश्न, पाठ्यचर्या से आप पाठ्यचर्या की प्रक्रिया और उत्पाद के रूप में आपको पाठ्यचर्या को बताना है, यानी कि प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 में आता है जनरली, बट 4 में भी पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में, तो उस हिसाब से भी प्रिपेयर करें। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पाठ्यचर्या विकास में आवश्यक घटकों की व्याख्या कीजिए। पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी आपको जो है विस्तार से लिखना है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से नोट्स लिखिए। 3 पार्ट्स हैं, 3 में से 2 पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली 8 मार्क्स में डिवाइडेड होगा, 3 में से 2 कौन से आ जाए नहीं पता है, हर साल कोई भी डाल देते हैं यूनिवर्सिटी, और एक जो पार्ट बचेगा वो 4 मार्क्स में आने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए सभी को करें, स्किप कोई भी ना करें, ठीक है। पहला है अनुशासन केंद्रित डिजाइन, दूसरा है शिक्षार्थी केंद्रित डिजाइन, तीसरा यहाँ पे है समस्या केंद्रित डिजाइन। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और देखिए जितने भी ये क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ अलग है, हिंदी का अलग है। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैम मेरा इंग्लिश मीडियम है, मैंने हिंदी में डाउनलोड कर लिया, या हिंदी है तो इंग्लिश में कर लिया। वो कंफ्यूजन ना करे, ब्रैकेट में प्रॉपरली मैंने लिखा हुआ है कि ये इंग्लिश मीडियम का है, ये हिंदी का है। जो पर्टिकुलरली आपको चाहिए वही पीडीएफ डाउनलोड करो, दूसरा वाला मत करना, क्योंकि एक बार पेमेंट हो जाती है तो उसके बाद आपका रिफंड का कोई प्रोसीजर नहीं होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है डाउनलोड करने में, जैसे डाउनलोड नहीं हो रहा है या गेटवे वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट द सेल्स पर्सन टीम, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई बुक है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि पीडीएफ ही लो, आप बुक से आंसर ढूंढ लो। अगर टाइम नहीं है देन गो फॉर द पीडीएफ, अगर टाइम है तो वहां से आंसर ढूंढ लो, वहां से ही आप जो है इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक रेफर करते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको वहां से मिल जाएंगे। मार्क कर लो, वहां से लर्न कर लो, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इन सभी टॉपिक्स पे ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। लेक्चर्स में ऑलरेडी नोट्स भी दिखाए जाते हैं और समझाया भी जाता है, तो वो वीडियो आप देख लेते हो, सभी पे है ऑलमोस्ट, तो वो वीडियोस देख लेते हो, तो उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है। ये जो 10 क्वेश्चंस हैं, ये 10 टॉपिक हैं बेसिकली, इन 10 के 10 पे आप वीडियो देख लो, पार्ट्स में आपको वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक नॉलेज एंड करिकुलम की सभी लेक्चर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। हार्डली 2 दिन लगते हैं, ठीक है, या आप कंटिन्यूसली देख रहे हो, बोर नहीं हो जाते हो इतना पढ़ते हुए, तो 1 दिन में भी सिलेबस कवर कर सकते हो। और इन 10 क्वेश्चन में से भी मैं बात करूं तो देखिए यूनिवर्सिटी ने क्या दिया है, इस बार एग्जेम्पशन दिया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, बट हो जाएगी, 16 तारीख को हो जाएगी। सो यहाँ पे हमें अब क्या करना है, शॉर्टकट स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। उसके लिए पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। इन 10 क्वेश्चंस में से भी आप 2 से 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन बिल्कुल स्किप कर सकते हो। 6 या 7 क्वेश्चन कर लो, इनफ है। जो भी मुश्किल लगे वो 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। इस तरीके से आपकी एक यूनिट पूरी या कुछ जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं हर यूनिट में से, वो आपने छोड़ दिए बेसिकली, ठीक है। चाहो तो लास्ट के 3 क्वेश्चन छोड़ दो, चाहो तो जो स्कूल ऑफ फिलोसफी पे क्वेश्चन है, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, ये 3 छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप अपना स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, क्योंकि जब फायदा मिला है, एग्जेम्पशन मिला है यूनिवर्सिटी से कि कर लो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी, फिर कोई भी 5 क्वेश्चन कर लो, तो उसका फायदा उठाया जाए। कोई भी 4 क्वेश्चन कर लो, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन प्लस एनी ऑफ द 4 क्वेश्चन, तो बिल्कुल उसका फायदा उठाइए। इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं, दैट्स वेरी इनफ। बहुत स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं मैम इतना करने से बात बन जाएगी क्या? बात ही नहीं बन जाएगी, एक अच्छी खासी परसेंटेज आपकी आ जाएगी। बिल्कुल दावा कर सकती हूँ, मैं ये चीज लिख के आपको दे सकती हूँ, बट इसको अच्छे से आप करना। ये नहीं कि आपने सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड कर लिया या क्वेश्चंस देख लिए तो काम हो गया। काम तो उन पे करना पड़ेगा ना, मेहनत तो उन पे करनी पड़ेगी, तो वो चीज डेफिनेटली करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो चैनल पे बने रहिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपको लगे चैनल किसी भी प्रकार से आपकी हेल्प कर रहा है, सहायता कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लेते हैं, तो सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए अपनों का। धन्यवाद, जय हिंद।